नमस्कार, मैं गौतम महर्षि नरम गरम में आपका स्वागत करता हूं। नाम से आपको लगा हो ये शो कुछ अनोखा है। जी हां, आपने एकदम ठीक समझा। इस शो में बहुत सारी मजेदार रेसिपीज हैं और साथ में है एक कंपटीशन जिसमें हम बुलाएंगे दो मेहमानों को। वो यहां आकर अपनी अपनी रेसिपी बनाएंगे और फिर मैं जज करूंगा कौन है सिकंदर किचन के अंदर। साथ में होंगे ढेर सारे इनाम और चलते चलते एक खास टिप मेरी तरफ से सिर्फ आपके लिए। तो आइए शो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बाहर बहुत चिलचिलाती गर्मी है और ऐसी गर्मी में कुछ भी खाने को जी नहीं करता, लेकिन अगर रेसिपी कुछ रिफ्रेशिंग और ताजगी भरी हो तो जी ललचा ही जाता है। ऐसी रेसिपी लेके आया हूं मैं आपके पास आज, जिसका नाम है मिंटेड चीज फ्लैन। तो आप देख रहे हैं मैंने इस मैदे को बोल में लिया, एक थोड़ा सा कुआं सा बनाया इसके अंदर और साथ में मैंने ऐड किया है 2 चम्मच मक्खन इसके अंदर। या आटे के साथ में इसको मैदे को पूरा मिक्स करना है और साथ में मेरे पास हैं 2 अंडे। ये 2 अंडे मैंने तोड़े। ये अंडे तोड़ के थोड़ा सा इसको बीट करना है। यही चम्मच आप यूज कर सकते हैं क्योंकि बाद में ये अंडा इसी के अंदर जाने वाला है। हल्का सा बीट करना है, अंडों को ज्यादा उठाना नहीं है। तो ये अंडा हम मैदे के अंदर डाल देते हैं और अब गूंदना शुरू कीजिए। तो ये आप ये देख रहे हैं धीरे धीरे ये डो फॉर्मेशन होती जा रही है। इसका डो हमें काफी टाइट रखना है, बहुत ज्यादा ढीला नहीं रखना। जैसा हम घर में पूरी के लिए डो बनाते हैं वैसा। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा चिल्ड यानी कि ठंडा पानी कि आटा एकदम टाइट गूंदे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले पूरी के लिए, चूंकि इस आटे में इतनी सारी चीजें हमने मिलाई हैं तो इसको थोड़ा सा रेस्ट देना जरूरी होता है। तो हम इसको गीले कपड़े से ढककर फ्रिज में रख सकते हैं। और हमारे पास चूंकि समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने पहले से रेस्ट किया हुआ आटा फ्रिज से निकाल कर यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको आप गीले कपड़े से या क्लिंग रैप से या फॉइल से कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जितने आटे की हमें जरूरत है हमें सिर्फ उतना ही आटा लेना है। चूंकि हमारा मार्बल टॉप है उसके ऊपर थोड़ा आटा चिपक सकता है, इसलिए हमने थोड़ा सा मैदा लिया और इसको इधर छिड़क दिया है। अब आप देख रहे हैं इस आटे को मैं रोल आउट करूंगा। थोड़ा सा हाथ से फैलाना है, इसको इवन बनाना है। उसके बाद बेलन के ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा करके इसको हल्का से रोल करना है ताकि इसका सरफेस एकदम स्मूथ आ जाए। और अब ये बिल्कुल रोल होकर तैयार है। अब इसको हल्के से उठाना है, मोल्ड को खिसकाते हुए हमने इस शीट को इस मोल्ड के अंदर बिठाना है। अब हमें इस फ्लैन को एक प्री हीटेड ओवन में यानी कि पहले से गर्म किए ओवन के अंदर पकाना है, जिसका तापमान करीब करीब 200 से 225 के बीच में होना चाहिए। अभी फ्लैन आप देख रहे हैं बिल्कुल तैयार है। एक ट्रे मैंने लिया है, ट्रे के अंदर हमें इस फ्लैन के मोल्ड को बिठाना है। और ध्यान रखें इसको 8 से 10 मिनट पकाना है, पूरा नहीं पकाना है क्योंकि ये सिर्फ पहला कदम है, दोबारा इसे फिर से पकाना होगा हमको। तो आइए मैं इसको ओवन में डाल देता हूं। अगर आपके ओवन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉइल हो तो दोनों तरफ से आप इसको चालू कर सकते हैं क्योंकि इसकी कुकिंग ऊपर और नीचे दोनों तरफ से होनी है। तो जब तक हमारा शेल ओवन में बेक हो रहा है आइए हम अपने दूसरे भाग को कंप्लीट करें। शुरू के बचे हुए जो 2 अंडे थे हमारे पास उनको एक बड़े बोल में तोड़ लेना है। तो टोटल आपने देखा हमको इस रेसिपी के लिए 4 अंडे चाहिए। ये मेरे पास एक विस्क है, जरूर आपके पास भी होगी घर में। ये थोड़े से अंडों को हमें बीट करना है और हल्का से इसको फ्लफी बनाना है। अब हमें इसमें ऐड करने हैं ये कटी हुई लाल शिमला मिर्च, थोड़ी सी कटी हुई पीली शिमला मिर्च, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ी सी कटी हुई हरी शिमला मिर्च। आप देख रहे हैं मैंने इनको डायमंड शेप में काटा हुआ है सिर्फ प्रेजेंटेशन की तौर से। अगर आपको किसी और शेप में काटना है तो और शेप में भी काट सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स किया और ये चॉप किया हुआ जो पुदीना था हमने, ये पुदीना आप जितना मर्जी डाल लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताजगी बढ़ती ही चली जाती है। ये जो बड़े पत्ते थे ये लास्ट के लिए रखने हैं हमको, थोड़ी सी गार्निश के लिए। हमने थोड़ा सा इस पुदीने को अंडे के साथ विस्क किया और अब इसमें थोड़ा सा हमको डालना है ठंडा दूध। ध्यान दीजिए दूध भी ठंडा होना चाहिए क्योंकि अगर गर्म दूध होगा तो आपके अंडे को पकाना शुरू कर देगा। और इसमें सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार। और ये मिक्सचर हमारा तैयार है। अब मैं चेक करता हूँ, मेरे ख्याल से वो शेल बन गया होगा, उसको देखते हैं। और क्योंकि हम गर्म ओवन की तरफ जा रहे हैं हमेशा ध्यान रहे या तो ग्लव या मोटा कपड़ा कुछ ना कुछ हाथ में जरूर रखें। बाहर से देखने से मुझे लग रहा है कि एकदम तैयार है। जी हाँ, ये शेल बेक होकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। जल्दी मत कीजिए, खाने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये लज्जेदार मिक्सचर भी हमको डालना है। इस शेल को मैं यहाँ रख देता हूँ और इस मिक्सचर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट मिनट पर अपनी चीज़ मिक्स करनी है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है घर में तो पनीर का भी इस्तेमाल हो सकता है।
बस ध्यान दीजिए कि पनीर को इसी तरह कसना है, लंबा लंबा। इस मिक्सचर के अंदर मैंने करीब करीब 3/4 ये चीज मिक्स कर दी है। मिक्सचर एकदम तैयार है। अब इस मिक्सचर को हमें इस शेल के अंदर पोर करना है। ध्यान रख लिया आपका ओवन गर्म है, क्योंकि इसको हमें वापस डालना होगा। ये करीब करीब पूरा पोर करने के बाद थोड़ा सा हमको इसको फ्लैटन आउट करना पड़ेगा। एक चीज का इसमें और ध्यान रखिए कि इसमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है, क्योंकि इसमें हमने अंडा और दूध मिला के डाला है, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, तो बाहर नहीं गिरना चाहिए, इसलिए हमें थोड़ी सी जगह छोड़नी बहुत जरूरी है। ओवन हमारा उसी टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है जिस पर हमने पहले ये डाला था। अभी तक ये ट्रे गर्म है, इसलिए इसको कपड़े से उठाइए और ये ओवन में वापस मैंने डाल दिया है। शुरू में हमें इसके 8 मिनट लगे थे और अब इसको करीब 12 से 15 मिनट लगेंगे। बेक होने दीजिए इसको। 10 से 15 मिनट बीत चुके हैं और एक बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा फ्लैन लगभग तैयार है। आइए ओवन खोल के चेक करते हैं हमारा फ्लैन तैयार है कि नहीं। हाँ, इसकी खुशबू बता रही है कि बहुत अच्छा फ्लैन बना है। और मैं इसको ओवन से निकालता हूँ। ध्यान रखिए ट्रे थोड़ा गर्म होगा, इसलिए पहले से जगह बना के रखें जहाँ आपको ट्रे निकाल के रखना हो। और ये हम देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया फ्लैन तैयार है। मिंटेड चीज फ्लैन बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा 2 कटोरी, मक्खन 2 बड़े चम्मच, अंडे 4, कटी हुई लाल शिमला मिर्च 1 छोटा चम्मच, कटी हुई पीली शिमला मिर्च 1 छोटा चम्मच, कटी हुई हरी शिमला मिर्च 1 छोटा चम्मच, कटे हुए पुदीना के पत्ते 2 बड़े चम्मच, ठंडा दूध 1 कटोरी, नमक स्वादानुसार, कसा हुआ चीज 1 कटोरी। सबसे पहले एक बॉल में मैदा लीजिए, इसमें मक्खन, अंडा और पानी मिलाकर एक टाइट डो तैयार कीजिए। अब इस डो को बेलकर मोल्ड में अच्छी तरह से बिछा दीजिए और 8 से 10 मिनट तक 200 से 225 डिग्री सेल्सियस पर बेक कीजिए। अब एक अलग बॉल में अंडा लीजिए, इसमें लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसके बाद पुदीना, दूध, नमक और चीज डालिए। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इस मिक्सचर को मोल्ड में डालिए। आखिर में इसे दोबारा उसी टेम्परेचर पर 15 मिनट तक बेक कीजिए। मिंटेड चीज फ्लैन तैयार है। इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दे दूं, जब हम इसको बेक करते हैं तो इसके ऊपर एक कवर डाल देना चाहिए हमको इनिशियली, ताकि इसका क्रस्ट ऊपर से नहीं जले। और जैसे ही हम ओवन से निकालते हैं वो कवर हटा सकते हैं, ताकि डिजायर्ड कलर हमें मिल जाए। और अब हम चल रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको याद है हमारा कंपटीशन आज का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब होगा एक मुकाबला माँ और बेटी के बीच। हमारे घरों का यह आम किस्सा है कि माएँ अपनी बेटियों को उंगली पकड़ के रसोई का रास्ता दिखाती हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है जब बेटियां अपनी माँ से आगे निकल जाती हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आज के मुकाबले में कौन आगे निकलने वाला है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के दोनों मेहमानों का, रमा जी एंड हिना। बोथ ऑफ यू वेलकम टू द शो। रमा जी आप मदर हैं और हिना जी आप इनकी डॉटर, ठीक है मैंने? हाँ जी बिल्कुल ठीक। रमा जी आप हाउसवाइफ हैं? हाँ जी मैं हाउसवाइफ हूँ। हिना जी आप क्या करती हैं? मैं एक टीचर हूँ। टीचर हैं? वेरी गुड। तो आप आज हमें बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। हाँ जी, क्यों नहीं। तो आइए आप दोनों को आज की रेसिपी बता देता हूँ। प्लीज फॉलो मी। आज की हमारी रेसिपी है पुदीना पनीर। सुना है इसके बारे में आपने? हाँ जी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, थोड़ा सा नमक, पुदीने की चटनी या फिर पुदीने को पीसा हुआ, थोड़ी सी चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा धनिया, हंकर्ड जिसे हमने कल रात को ही टांग दिया था आपके लिए, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, थोड़ा गरम मसाला और डेकोरेशन का कुछ सामान। और जी हाँ, मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा तेल भी यहाँ पर है। हिना जी ये आपका वर्क स्टेशन है, आपकी मम्मी को उनके वर्क स्टेशन तक मैं छोड़ के आता हूँ। तब तक अपने इंग्रेडिएंट्स दोबारा देख लीजिए आप। ठीक है। आइए रमा जी, ये रहा आपका वर्क स्टेशन। आपके लिए भी सामान वही है जो वहां पर था। ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं और आप भी शुरू कर सकते हैं। हिना जी आप सबसे पहले क्या कर रही हैं? मैं पहले पनीर क्यूब्स ले रही हूँ, जिसको मैंने छोटा छोटा काट दिया है। एंड फिर उसको आप मैरिनेट करूंगी। मैरिनेट? हाँ जी। कैसे मैरिनेट करेंगी इसे आप? इसको हंकर्ड से थोड़ा सा मैरिनेट करूंगी। ठीक है, ठीक है, आप बाकी चीजें डालिए, मैं अभी आता हूँ। रमा जी आप कहाँ तक पहुंची? मैंने हंकर्ड डाला, सॉल्ट डाला, गरम मसाला डाला, ग्रीन चिली डाली। हाँ जी। अब ये पुदीना डाल रही हूँ। ठीक है। पुदीना चटनी एंड थोड़ा सा फ्रेश मिंट। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपने एक तरह का मैरिनेशन तैयार किया है? हाँ जी, मैरिनेशन तैयार करके फिर मैंने पनीर डाला। ठीक है, आप मैरिनेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। हिना जी कहाँ तक पहुंची आप? आई एम रेडी। रेडी? तो खा लूँ इसको मैं? नहीं नहीं, अभी तो ये रोस्ट होएगा हाँ। और ओटीजी में जाएगा, उसके बाद रेडी होगा। ठीक है, आइए आपको दिखा देता हूँ ओटीजी कहाँ है। आइए, ये लीजिए आपका ओटीजी। कुछ मदद चाहिए आपको? हाँ जी, मेरे को ग्लव्स चाहिए। लाइए मैं डाल देता हूँ, इतनी मदद तो अलाउड है, लाइए।
लाइए लाइए, ठीक है। अब करेंगे थोड़ा इंतजार पकने का। ठीक है। आप रुकिए, मैं देख के आता हूँ आपकी मम्मी क्या कर रही हैं। ठीक है। आपके भी इसकी बस तैयार है। ये बिल्कुल रेडी है, बस इसको अब उसमें डालना है। ओवन में आइए, आपका ओवन में आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी। आइए, ये रहा आपका ओवन। तो आप दोनों के पुदीना पनीर ओवन में जा चुके हैं, पकने के लिए एकदम तैयार। हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। 10 मिनट बीत चुके हैं, कहीं बातों बातों में आप दोनों का पनीर जल ना जाए। जाइए चेक करके आ जाइए। मैं आऊं आपके साथ, लीजिए। आपका हो चुका है। हाँ जी। लुक्स नाइस। और आपका? ये भी रेडी है। ठीक है। कलर तो बहुत अच्छा आया है। अब क्या करेंगे इसका आप? इसको मैं अभी डेकोरेट करूंगी, करिए। फिर आपको खिलाऊंगी। आप नहीं खाएंगी? मैं भी खाऊंगी, पहले आपको खिलाऊंगी। ठीक है, आप दोनों इसे गार्निश कर लीजिए। गार्निश के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगी? गार्निश के लिए मैं ये लूँगी अनियन रिंग्स हाँ जी। एंड कैप्सिकम, थोड़ा फ्रेश मिंट। ओके, चलिए मैं देख के आता हूँ हिना जी क्या कर रही हैं। आपका हो चुका है? हाँ जी। अब आप टेस्ट कीजिए। बिल्कुल, पहले मैं इसकी प्रेजेंटेशन देखूंगा। वेरी गुड। क्या मैं आपका देख सकता हूँ? काफी बढ़िया प्रेजेंटेशन है दोनों ही तरफ, और अब टेस्ट करके ही पता चलेगा कौन सा ज्यादा अच्छा है। ये वाला आपका है ना? मेरा वो वाला है। ये वाला है? हाँ जी। कोई बात नहीं, अभी हो जाता है इस चीज का फैसला। अभी पहले कौन सा खाऊं? आपका वाला? आपकी मर्जी। आपका वाला ना? मेरा ये वाला है। ठीक है। पनीर अंदर तक पक चुका है, देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये वाला खा लूं मैं? हाँ जी। अच्छा, ये चॉप किया हुआ पुदीना इसलिए रखा है कि ऐसे लगा के खाया जाए? हाँ जी। घड़ी फैसले की है, और देखना ही है कि आप दोनों में से कौन जीतता है। आप बिल्कुल भी टेंस नहीं लग रही हैं। नहीं नहीं, आप श्योर हैं कि अगर आप ही मैं जीत जीतेंगे? भी गई तो मेरी बेटी है वो। ये बात तो है। सिखाया आप नहीं है, इसका मतलब पड़ला आपका ही भारी रहेगा। बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं, पड़ला आपका ही भारी है। इस कंपटीशन को आपने ही जीता है। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। एक मजेदार पुदीना पनीर की विशेषता है इसकी मैरिनेशन सही ढंग से की गई हो, इसकी बेकिंग सही तापमान और सही समय के लिए की गई हो, और सभी इंग्रेडिएंट्स का सही प्रोपोर्शन में इस्तेमाल किया गया हो। रमा जी के पुदीना पनीर में ये तीनों खासियतें हैं, इसलिए वो है हमारी आज के विजेता। और अब पुदीना पनीर की रेसिपी भी फटाफट लिख लीजिए। पुदीना पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए डाइस किए हुए पनीर 4 से 5 पीसेस, नमक स्वादानुसार, पुदीने की चटनी 1 से 2 छोटे चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च आधा छोटा चम्मच, कटे हुए धनिया के पत्ते 1 से 2 छोटे चम्मच, हंग कर्ड 1 से 2 बड़े चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, सरसों का तेल 1 से 2 छोटे चम्मच, प्याज और शिमला मिर्च के रिंग्स और नींबू गार्निश के लिए। सबसे पहले एक बाउल में हंग कर्ड, नमक, गरम मसाला, मिर्च, पुदीना की चटनी और धनिया डालकर एक मैरिनेशन तैयार कीजिए। इसमें पनीर क्यूब्स और थोड़ा सा तेल डालकर मैरिनेट कीजिए। अब इन्हें सीख में डालिए और तकरीबन 200 से 210 डिग्री सेल्सियस पर बेक कीजिए। प्याज, शिमला मिर्च के रिंग्स और नींबू से गार्निश कीजिए। पुदीना पनीर तैयार है। तो आइए इस रेसिपी के बारे में आपको एक टिप भी दे देता हूं। अगर आप इसे ओवन में ना पकाना चाहें तो पैन के अंदर भी पका सकते हैं, टेस्ट उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है? थैंक यू। ओके, आप दोनों का इस शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपने पतिदेव को शुक्रिया जरूर कह दीजिएगा। बिल्कुल बोलूंगी जाके। खैर ठीक है, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब वक्त है कुछ मीठे का। जी हाँ, आज की हमारी रेसिपी है सागो एंड मेलन सूप। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पड़ा है एक खरबूजा। शुरुआत होगी इसको पील करने से, लेकिन मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स भी बता देता हूँ। इसमें हमें चाहिए फाइन पिसी हुई थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा साबुदाना जो हमने पहले से सोक करके रखा हुआ है, बर्फ जो हमने थोड़ी पहले निकाल के रखी है तो अब पिघल गई है, थोड़ा पानी भी है और बर्फ भी है, थोड़ा सा वनीला एसेंस, चॉप किया हुआ फ्रेश मिंट। तो आइए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। शुरू में हमें इस खरबूजे को पील करना है। इसे दोनों तरफ से काट लीजिए। काटने के बाद इसे ऐसे खड़ा करके बस इसका स्किन हमको निकालना है। ध्यान दीजिए आपकी नाइफ थोड़ी शार्प होगी तो सिर्फ एज से आप काम कर सकते हैं। अब इस मेलन को हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। मैंने इसे बीच से काट दिया है। इसमें रह गए थोड़े से बीज जो हम खाली कर सकते हैं।
इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, इसलिए अलग अलग बोल में काट के रखेंगे। एक हिस्सा क्योंकि मिक्सी के अंदर जाना है इसलिए हम उसे रफली काट सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा मिक्सी के अंदर नहीं जाना है इसलिए हमें उसकी कटिंग बहुत ध्यान से करनी होगी। ये पहला हिस्सा मैं थोड़ा रफली काट रहा हूँ, ये काटते ही सीधा बोल के अंदर पहला हिस्सा कट के बिल्कुल तैयार है। अब बचा दूसरा हिस्सा, इसको हमें थोड़ा फाइनली काटना है क्योंकि हमारी फाइनल सर्विस में काम आएंगे। याद रखिए इसके पीस बिल्कुल बराबर अगर कटे हों तो देखने में और खाने में और भी अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे कटता जाए इसको बोल में डालते जाइए। देखिए मैं पूरा मेलन काट चुका हूं और इसको अलग रख चुका हूं। अब बारी है इस मेलन की जो हमने पहले काटा था, इसको हमें मिक्सी में डाल के चीनी के साथ पीसना है और साथ में इस्तेमाल करनी है जो हमने पहले से निकाल के रखी हुई थी थोड़ी सी बर्फ जो भी पिघल चुकी होगी और थोड़ा बर्फ और थोड़ा पानी बन चुका होगा। मिक्सी के जार के साइज का ध्यान रखिए, इसे ओवरलोड नहीं करना है। ये करीब करीब पीस चुका है और अब इसमें ऐड करनी है हमको थोड़ी सी चीनी और ये बर्फ पानी के साथ। ये गई इसके अंदर करीब 3 से 4 चम्मच चीनी। और थोड़ी सी बर्फ इसको ठंडा करने के लिए। अगर हमारे पास सर्विंग टाइम थोड़ा ज्यादा है तो हम सिर्फ पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम बर्फ इसके साथ पीसते हैं तो ये इंस्टेंटली मेलन को ठंडा कर देता है। पीस के एकदम तैयार है। अब हमें इसमें मिलाना है थोड़ा सा वनीला एसेंस और चॉप किया हुआ मिंट। ये गया वनीला एसेंस, ज्यादा ना डालें क्योंकि कड़वा भी कर देता है कभी कभी आपकी रेसिपी को। चॉप किया हुआ फ्रेश मिंट, सारा ना डालें क्योंकि थोड़ा सा मिंट हमें गार्निश के लिए चाहिए होगा। ढक्कन बंद करके इसे एक बार फाइनली घुमाना है हमको। तो अब हमें इसे सर्विंग बोल में डालना होगा। सूप सर्व करने से पहले याद रखिए दूसरी बार कटा हुआ मेलन, छोटे छोटे डाइसेस ये हमें बोल के अंदर डालने हैं। एक सर्विंग के लिए करीब 2 टीस्पून या 3 टीस्पून मेलन की डाइसेस बहुत होती हैं। साथ में हमें डालना है इसके अंदर भिगोया साबुदाना। साबुदाना इसमें मिलाया हमने, ये भी करीब 2 टीस्पून डालना है। और अब जाएगा इसके अंदर ये सूप। देखिए आप अपने आप ही मिलना चालू हो रहे हैं और कितना प्यारा कलर उभर कर ऊपर आ रहा है। और अब बची इसकी गार्निश जो होगी, जो हमने मिंट बचाया हुआ था उसके साथ थोड़ी सी मिंट लीव्स। और लीजिए आपका सागो और मेलन सूप पीने के लिए तैयार। सागो और मेलन सूप बनाने के लिए आपको चाहिए खरबूज 1, पिसी हुई चीनी 3 से 4 छोटे चम्मच, आइस क्यूब्स 5 से 6, वैनिला एसेंस कुछ बूंदे, कटा हुआ पुदीना 1 छोटा चम्मच, भिगोया साबुदाना 2 छोटे चम्मच। सबसे पहले खरबूजे को छीलें, डाइसेस में काटें और 2 हिस्सों में बांट लें। एक हिस्से को मिक्सी में डालें, इसमें बर्फ, चीनी, वैनिला एसेंस और पुदीना डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए। अब एक सर्विंग बॉल में खरबूजे के डाइसेस लीजिए, साथ ही साबुदाना डालिए। अब ब्लेंड किए हुए खरबूज को इसमें पौर कीजिए, पुदीना के पत्तों से गार्निश कीजिए। सागो एंड मेलन सूप तैयार है। तो कहिए कैसा लगा आपको हमारा ये सूपी डेजर्ट। ये सूप कम और डेजर्ट ज्यादा है। इसके बारे में एक टिप भी सुन लीजिए, जो लोग चीनी से कतराते हैं वो इसमें शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आज की खास टिप भी जान लीजिए। पकौड़ों की फरमाइश हुई और आपको डर लग रहा है कि आपके पकौड़े कहीं सौगी ना रह जाएं। लीजिए आपका ये डर भी दूर किए देता हूं। पकौड़ों के बैटर के अंदर मिलाइए थोड़ा सा राइस का फ्लावर, लीजिए राइस फ्लावर मिल चुका है। तुरंत फ्राई कीजिए, खाइए और खिलाइए क्रिस्प पकौड़े। और अब वक्त है हमारे आज के व्यूअर्स रेसिपी कॉन्टेस्ट का। ढेर सारी रेसिपीज मेरे पास आई हैं और आज की विजेता हैं तनुश्री बनारस से, जिन्होंने हमें भेजी है मसूर कीमा पुलाव की रेसिपी। मसूर कीमा पुलाव बनाने के लिए आपको चाहिए बासमती चावल 4 कटोरी, भिगोया हुआ मसूर दाल 1 से 1.5 कटोरी, कीमा 200 ग्राम, कटे हुए प्याज 4, कटे हुए टमाटर 5, धनिया के पत्ते 1 कटोरी, कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, हरा मसाला 2 छोटे चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 छोटे चम्मच, पिसा हुआ धनिया और जीरा 3 छोटे चम्मच, पिसी हुई हल्दी आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, फिटी हुई दही 1 कटोरी, पीला रंग, कुछ बूंदे लौंग 2, काली मिर्च 4, दालचीनी 2 टुकड़ा, जीरा 1 छोटा चम्मच, तेल 1 कटोरी, घी आधा कटोरी, नमक स्वादानुसार।
सबसे पहले एक पैन में चावल पकाएं, एक अलग बर्तन में तेल गरम करें, प्याज डालें और गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। अब टमाटर डालें, साथ ही मसूर और कीमा डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद सभी मसाले और दही डालें। अब चावल और मसूर को इस तरह से बिछाएं, थोड़ा सा पीला रंग छिड़के घी और साबुत गरम मसाले से सीजन करें। थोड़ी देर दम पर पकाएं। मसूर कीमा पुलाव तैयार है। तनुश्री, आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। अगर आप भी तनुश्री जी की तरह इनाम जीतना चाहते हैं तो अपनी मनपसंद रेसिपी मुझे लिखकर भेजिए।